हमने जो मोल्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो हमारे पास मोल्स इज इक्वल टू यानी कि मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो हम लोग मोल्स के लिए पढ़ते थे। जी फातिमा, आवाज आ रही है बेटा? या आपको मेरी आ रही है बात? जी 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 जी, आ रही है बेटा, आ रही है। सही है। ओके। ओके। सर जी सॉरी, जी वो रिकॉर्डिंग नहीं जी जी, मिल रही। रिकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। रिकॉर्डिंग बेसिकली ये कि फैजान ने जो है ना उसको डाउनलोड कर दिए। नाउ ही इज गोइंग टू ईमेल मी द रिकॉर्डिंग, सो देन आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। ओके। हाँ ओके, ठीक है। कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई था ही नहीं, इसलिए। चले आज हम जी लोग क्लास सॉरी। ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट पास पेपर से कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा डायरेक्ट, फिर हम लोग मोल रेशियो की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द मोल रेशियो यूनिटरी मेथड, हमने डिस्कस किया था कि यूनिटरी मेथड को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जी सर। हम लोग जो अभी या जो सीक्वेंस में आपको जो बताऊंगा, उसी सीक्वेंस से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। जो सीक्वेंस मैं आपको अभी बताऊंगा, उसी सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, ये आपके पेपर में आईजीसीएसई एंड ओ लेवल्स के अंदर आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज आपके पास जी नोन होती है, दूसरी चीज आपके पास क्या होती है, अननोन होती है। वो आपको जी क्या सर। करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको जरा पहले तो चीज ये कि फॉर्मूलाज आपको दिमाग में आने चाहिए कि हर फॉर्मूले के क्या यूज है, कहां पर यूज करना है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो मास अपॉन मोलर मास, राइट। अच्छा, फातिमा, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस, राइट। दूसरा हमारे पास या फॉर्मूला है दैट मोल्स इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, मास कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जो होती है, इट इज, अभी मैं सारे फॉर्मुलाज बता दूंगा, डिटेल से बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले फॉर्मुला लिखते रहो। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है। सवाल ही पैदा, डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ वॉल्यूम क्या होता है। तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, आप लोगों को पता होगा कि यानी कि हम कहते हैं ना कि एक क्यूब है, तो उस क्यूब की, अगर मैं जैसे क्यूब की बात कर रहा हूं, या इस तरह से हम लोग क्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो एक होती है इसकी जी सर। लेंथ, एक होती है इसकी ब्रेथ, और एक होती है हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये बात आपको पता होगी। जी सर। विद, विद जिसको हम लोग कहते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड विथ, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं। हम इनको किसके अंदर लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम लोग, यानी कि मैं अभी ये क्यूब का क्यों जिक्र कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं इसको ले लूं सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ब्रेथ, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं कि क्यों किस तरह से आ रहा है, मैं आपको इसके बेसिक की तरफ जा रहा हूं, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम लोग ये जो चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पीछे की लॉजिक्स क्या वो बता रहा हूँ। ब्रेथ हमारे पास क्या होती है, जी वो भी सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। विथ जो होती है उसकी भी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनती है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं कह सकता हूं उसको, जी ठीक है। हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम लोग डेसीमीटर क्यूब में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सेंटीमीटर को मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये भी वॉल्यूम की यूनिट है। अगर मैं सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर ले लूं तो वो भी हमारे पास यूनिट होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक डेसीमीटर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। लेकिन सर आप ये जी बताएं, यहां पर वॉल्यूम का जिक्र हम लोग कर ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम के पीछे की क्या लॉजिक है, क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताता हूं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं, एक और फॉर्मूला है, उसको जरा देखिएगा। दैट इज मोल्स इज इक्वल टू द, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
24 डेसीमीटर क्यूब। सर ये क्या चीज है, ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये चीज क्या है और किसके लिए यूज हो रही है, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। चले मैं अभी बता देता हूं। जैसे हमने कहा था कि एक मोल जो होता है, एक मोल, फातिमा सुनते रहना, एक मोल जो होता है, मोल का मतलब होता है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक जी मोल जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, 6.02 एक्सपोनेंट 6.02 पार्टिकल्स के बराबर होता है। जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मोल किसी भी एटम, या एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल, या एक मोल किसी भी आयन के अंदर जो अमाउंट होती है वो बराबर होती है किसके, उसके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है। उस एटॉमिक मास में अगर, जैसे मैं आपको दोबारा से फार्मा, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। एक मोल जो होता है वो हमारे पास किसी भी, अगर मैं एक मोल किसी भी एटम का, एटम की बात करूं, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात कर लेते चले, तो जी एक सोडियम एटम जो है ना, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23 होता है, राइट। तो एक मोल जो होता है वो या कितने बराबर होता है, 23 ग्राम्स के बराबर होते हैं। ये अमाउंट है, यानी कि एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक 1 डॉजन, एक डॉजन के अंदर 12 अंडे होते हैं, हम कहते हैं ना। तो इसी तरह से एक या मोल होता है ना, मोल इज बेसिकली द यूनिट फॉर एनी ऑफ द सब्सटेंस, chemical substance that are used in the chemistry. We use the word mole for it. ठीक है। तो एक मोल अगर किसी भी एटम की बात करो तो इट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, और इस एटॉमिक मास 23 ग्राम्स के अंदर पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 6.0 होंगे। ओके पार्टिकल्स 6.0 है बट मोल 23 यानी कि एक मोल जो होता है हमारे पास सोडियम एटम, वो 23 ग्राम्स के बराबर है ना। या तो 23 ग्राम्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 6. 23 के बराबर है। हाँ ओके इसी तरह से एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर अमाउंट, यानी कि मॉलिक्यूलर मास O2, O2 का एमआर क्या होता है, 32 होता है। एक का 16 है, तो 2 टाइम 16 क्या होता है, 32, 32 क्योंकि O2 है ना, O2 है, एक का या 16 एटॉमिक मास है, तो दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 तो जी 32 ग्राम्स, अब 32 ग्राम्स हमारे पास वजन है, मास है, इस वेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इट इज अल्टीमेटली अगेन 6 6.02 पॉइंट एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। ये एवोगाड्रो जी जी जी, दिस इज बेसिकली द एवोगाड्रो नंबर। यानी कि ओके 1 मोल जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और 1 मोल किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का, वो उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है। ये बात क्लियर हो गई, या ठीक है। अच्छा, बट द थिंग इज अभी ये तो मैंने बात करी किसी भी अमाउंट, यानी कि मास की बात कर रहा हूं, सॉलिड की बात कर रहा हूं, लेकिन सर व्हाट अबाउट द गैसेस, गैसेस के लिए क्या होगा, दिमाग में आ रही ना भाई, ये तो मैंने बात करी अभी आपके सामने, सही है। अभी मैं अगर बात कर रहा हूं गैसेस के लिए, बात कर रहा हूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, कीप दैट इन माइंड, आई एम सेइंग व्हाट, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। रूम व्हाट इज द रूम टेम्परेचर टेम्परेचर, जिसको हम लोग कहते हैं आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आर फॉर रूम, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर। व्हाट डज द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स, टेम्परेचर मीन्स व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि कोई ऐसी गैस जो इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे एग्जिस्ट करती हो, सुन लीजिएगा, उस वक्त उस गैस के लिए बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस सो वी यूज द वर्ड प्रेशर फॉर इट, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस
occupy the space of 24 decimeter cube. Sir, what does this mean? 24 डेसीमीटर क्यूब से क्या मुराद है? 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। क्या मतलब? आप देखें, मेरी बात जरा सुने। एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, एक क्यूब है, समझ लें। इस क्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिए हैं? गैस के पार्टिकल्स मैंने क्या कर दिए? फिल कर दिए। क्या कर दिया मैंने? गैस के पार्टिकल्स अंदर डाल दिए। अब आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? फैलते हैं, स्कैटर होते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं, जगह घेरते हैं। एज यू नो दैट द सॉलिड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर टू ईच अदर, liquid particles have some of the space between them, but the gas particles are far away from each other, right? ऐसा ही है ना? तो Yeah. जो गैस के पार्टिकल, इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द कंटेनर, तो उसमें जो गैस पार्टिकल्स जो अपनी जगह घेरेंगे, द स्पेस दैट ऑक्युपाइंग बाय एनी वन मोल ऑफ द एनी ऑफ द गैस, द स्पेस ऑक्युपाई इज अराउंड 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। सर ये वाला इतना सही से समझ नहीं आया, ये वाला मुझे। ये वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। ये मैं 25 डिग्रीज वाला, ये वाला जो टेम्परेचर वाला, जी जी जी, मैं आपको गैस बता देता वाला। हूँ। मैं बता देता हूँ, उसको दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, ये वाली तो बातें समझ में आ गई ना, जो मैंने ये वाली बताई थी, ये वाली बातें। जी जी, ये ये तो तो आ गई। आप समझ में आ गया था ना? एवोगाड्रो नंबर के साथ में तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई थी ना? एवोगाड्रो नंबर वाली बात तो समझ में आ गई ना? Yeah. ठीक है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास असल में जो मोल्स है ना, मोल्स, जी एक लिहाज से अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे पास कंडीशंस है ना, कुछ कुछ कंडीशंस हैं। जी कंडीशंस क्या है कि हमारे पास कुछ गैस के जो कुछ गैस के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें वो जो है क्या करती हैं कि आपकी मतलब कि एक उनका एक स्पेसिफिक कंडीशंस है। गैस के पार्टिकल्स की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास टेम्परेचर, अगर किसी भी जगह में गैस एक कमरा है, समझ लो एक रूम है, उस रूम के अंदर मैंने गैस के पार्टिकल्स क्या कर दिए? भर दिए। अगर उस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर उस रूम के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स जो प्रेशर रख रहे हैं, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। एटीएम इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, राइट? तो उस वक्त जो जी गैस पार्टिकल्स जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, स्पेस ऑक्युपाई से समझते हो मतलब क्या है? यानी कि जितनी जितना वो फैल सकते हैं, जितना वो एक दूसरे से दूर कितना जा सकते हैं, वो दूर जाने के लिए जो एक उसकी जो बात बताइए, वो उसको कहते हैं वॉल्यूम। यानी कि उसको कहते हैं कि स्पेस ऑक्युपाई कितना करे, वो जगह कितनी बना सकते हैं। वो आपकी कितनी जगह बना सकते हैं? 24 डेसीमीटर क्यूब कर सकते हैं। यानी कि आपको मैं इतना बता रहा हूं कि गैस के एक पार्टिकल्स मोल इतने दूर भी जा सकते हैं। जी फातिमा, कुछ कह रही हूँ? एक मोल of gas is 24 decimeter volume, यस, decimeter cube. यस। Okay. अगर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, यानी कि अगर मैं आपसे एक और तरीके से समझा देता हूं, अभी मेरी बात एक और तरीके से अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने बात क्या करी? जी सर। एक मोल के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं ना? जी होते हैं ना? अगर मैं तुम्हें इसको ऐसे बता दूं, अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स अगर गैस के हों, जी इतने सारे पार्टिकल्स अगर गैस के हों, अगर मैं उसको कमरे के अंदर, रूम के अंदर, किसी भी एक ऐसी जगह के अंदर मैं उस गैस के पार्टिकल्स को डाल दूं, इतनी ही सारे पार्टिकल्स गैस के हों, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स गैस के अगर हों, एटम्स तो नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि गैस के जो है ना हमेशा मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिवाय ग्रुप 8 के। तो वो जो जगह, जैसे अब गैस के मॉलिक्यूल्स तो फैलते हैं, आपको पता है, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फैलते हैं। बोलते हैं जी। तो वो जो फैल रहे हैं ना गैस के मॉलिक्यूल, जो स्कैटर हो रहे हैं, जगह जो बना रहे हैं, कितना वो, इसको मैं ऐसे आसान तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि गुब्बारा है, बैलून, बैलून देखा है? जी अगर मैं बैलून के अंदर हवा भर दूं,
तो वो एक उनकी एक स्पेसिफिक लिमिट है कि जहां तक गुब्बारा भर सकता है। उससे अगर ज्यादा भरूंगा तो गुब्बारा फट जाएगा। जी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो गुब्बारे के अंदर क्या होता है, बैलून के अंदर क्या होता है, गैस के पार्टिकल, जो तुम गैस को भर रहे हो ना, तो वो जो गैस जी जितनी सर। फैल रही है, जितनी जगह ले रही है, उस जगह को, उस स्पेस ऑक्युपाई को हम लोग कह रहे हैं 24 डेसीमीटर क्यूब। जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्लियर हुआ? जी, अब आ गया, अब आ रहा है जी, आ गया। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा, ठीक है। असल में जी मसला ये है कि हमें ओ लेवल्स या आईजीसीएसई जो है ना, वो हमें एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये जो आपके पास 24 डेसीमीटर क्यूब है, इसकी एक जी ए लेवल्स में हम लोग पढ़ते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जो कि हमारे पास होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये थ्योरी है। जी इस थ्योरी के अंदर हम लोग ये 24 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू जो है ना, वॉल्यूम, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। अगर मैं ये पी। पुट करूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं 1 पुट करूं, ये आर कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट एक ए लेवल्स का टॉपिक है, उसके थ्रू ये 24 डेसीमीटर क्यूब का कांस्टेंट निकल आता है। लेकिन अभी हम लोग ओ लेवल्स में आपको डायरेक्ट बात बताते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब। इस ये आया कैसे, मैथमेटिकली कैसे आया, ये चीज हम लोग ए लेवल्स में बताते हैं। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा मतलब बता रहा हूं कि 24 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, कि गैस के पार्टिकल जितनी जगह ऑक्युपाई करेंगे, एक मोल गैस के पार्टिकल जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल्स अगर वो मैं एक जगह में रख दूं, वो कितनी जगह स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम, कि वो कितना फैल सकते हैं। ये फैलना इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जी सर। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चले मैं आपको एक और आसान तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। अब आपके मैं कहूँ कि भाई गैस के पार्टिकल्स हैं, ये मैं दो बना रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं आपसे जी कहता सर। हूँ कि हमारे पास एक और पिस्टन है, ठीक है। अब मेरे पास एक बात सुनिएगा, ये गैस के पार्टिकल्स थे, इतने सारे मौजूद थे, ठीक है। अच्छा फातिमा, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा है आपने? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये वाली बात पढ़ी मुझे है? याद नहीं है। याद नहीं है? प्रेशर क्या होता है, चलो ये बता दो मुझे, ताकि मैं इससे क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट ये वाला। प्रेशर कहते हैं, फोर्स एक्सर्टेड। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसा ही है। आ, फैजान, मैंने तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया होगा, तुम्हें अगर याद हो, उस वक्त मैंने जी बात सर, बताई। याद है। जी। अगर मैं कहूं कि ऊपर से अगर मैं, ये मूवेबल पिस्टन ये है, ये बॉयल्स लॉ है ना सर? जी 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 जी, ये वही चीज है, उसी से मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ये जी सर। आपको उसी से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपको वो चीज हम्म। याद होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। तो मैं कहता था कि अगर मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूं, अगर मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूं, तो जैसे जैसे आपका पिस्टन नीचे की तरफ पुश होगा, तो जी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। भाई जी ऊपर से अगर मैं पिस्टन नीचे की तरफ खिसकाऊंगा, तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान जी जो स्पेस है वो कम हो जाएगी ना। जी इस स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। अभी इतना ज्यादा वॉल्यूम था, वॉल्यूम मतलब होता है जो स्पेस इसके दरमियान मौजूद है, उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर गैस के पार्टिकल्स मेरे करीब करीब आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जी जब सर। गैस पार्टिकल्स करीब करीब आते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रेशर कहते हैं। क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर गैस के पार्टिकल्स इतने इतने दूर दूर हैं, अगर गैस के पार्टिकल्स को अगर मैं करीब करीब कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स का। एरिया मतलब दूरी जी कम हो जाएगी गैस के पार्टिकल्स की। जी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है, अगर मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूं, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जी पार्टिकल्स सर। इतने सारे हो जाते हैं कि वो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसके से प्रेशर बढ़ने लग जाते हैं, जिसको से कुकर में धमाका हो जाता है।
जी सर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज मैं आपको बिल्कुल समझा सर। रहा हूँ, बाद में अगर नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा, मैं दोबारा समझा दूं, मुझे मसला नहीं है। आप समझा सकते हैं थोड़ा? मैं समझा देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारा असल में स्टेट्स ऑफ मैटर भी रिवाइज हो जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको या ये चीज मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, मेरा मतलब क्या है कहने का। अच्छा भाई, इधर देखो गौर से, सही है। जी। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अब गौर से देखते रहना। या अब इस कंटेनर के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, जैसे कि तुम इसको ऐसे समझो, तुम एक कमरे में बैठी हुई हो, ठीक है। अब जरा आसान जी। एग्जांपल, तुम, ये तुम्हारा कमरा है, तुम ये रही, ठीक है, या समझिएगा, समझिए, ठीक है। अब आपके साथ आपने क्या किया ओके। कि अपने कमरे में आपने 25 लड़कियों को बुला लिया। 25। 25 लड़कियों को बुला लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ। इतनी सारी या लड़कियां होगी, आपकी आपकी इतनी सारी दोस्तें आगे पार्टियां कर रही हैं, एक दीवार पे चढ़ी हुई है, जी। एक जमीन पे बैठी हुई है, एक पंखे पे लटकी हुई है, ठीक है। अच्छा, जी। अब मेरी बात समझिएगा। अब इतनी सारी 25 लड़कियां इस बेचारे कमरे में आ गई हैं, तो वो जगह कितनी या घेर रही है? इतनी सारी जगह घेर रही है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या है? स्पेस वॉल्यूम। ऑक्युपाई। स्पेस ऑक्युपाई मतलब हाँ कितनी ओके। जगह घेर रहा है, ठीक है। जी। अगर मैं क्या करूं, ऊपर मैं 3 हाथी बिठा दूं, एलिफेंट, ओके। 3 हाथी मैंने बिठा दिए ऊपर। अब जब 3 हाथी बिठा दिए, तो ये ऊपर की छत नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। भाई, 3 बेचारी हाँ। छत पे कितनी जान होगी? इतने सारे हाथी, 3 हाथी बिठा दी तो बेचारे के अंदर क्या जान होगी? ये छत नीचे आना शुरू हो या जाएगी। एक टाइम आएगा, ये छत आपकी यहां तक पहुंच गई। अब जब ओके। 25 लड़कियां, वो जब ऊपर नीचे थी, वो सब एक दूसरे के अंदर माशाल्लाह से, आपको पता है, ठीक है, या बेचारी एक दूसरे के साथ चिपक गई। अब मुझे बताओ, या ये जो जगह इतनी सारी, पहले इतनी सारी जगह घेरी हुई थी, अब इन्होंने कितनी जगह घेरी है? इतनी सी, मतलब इतनी सी कम जगह में इतनी वॉल्यूम। सारी लड़कियां घुस गई। या मुझे एक बात बताओ, ऊपर से मैंने क्या किया? अब मैं आपको प्रेशर समझाता हूँ। प्रेशर। मैंने क्या किया? ऊपर से फोर्स लगाई। हम्म। पहले इतना सारा एरिया था, एरिया मतलब इतनी ज्यादा डिस्टेंस था। स्पेस। अब जब मैंने ऊपर से फोर्स लगाई, फोर्स लगा के यहां तक फोर्स आ गई, अब इनके दरमियान जगह कितनी हो गई? और कम हो गई। तो या एरिया कम हो गया फोर्स ज्यादा लगाने से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। इन शॉर्ट ये कि जब प्रेशर। पार्टिकल्स, लड़कियां जब एक दूसरे के करीब करीब घुस गई, तो तुमने प्रेशर लगाया इनके ऊपर। ये वाली बात यहां तक या समझ में आ गई? ओके। या इस प्रेशर से क्या हुआ कि जब तुमने करीब करीब कर दी लड़कियां, तो उसमें जब टोटल जो स्पेस है वो कम हो गई, जिसको मैं वॉल्यूम कह रहा हूं। जी। ये वाली यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मैंने या क्या आई किया? है। इतनी सारी जगह घेरी थी ना। अब मैंने अगर या ऊपर से वॉल्यूम। 3 हाथी बिठा दिए, तो अब जगह तो और कम कर दी, छोटी सी जगह कर दी। अब इसमें तुम 25 लड़की हो, तुम लोग सिमटी हुई हो बेचारियां। जी। तो अब क्या हुआ? तुमने एरिया कम कर दिया ना। एरिया कम किया, लड़कियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम किया, फोर्स ज्यादा लगाने के चक्कर में। इसको मैं क्या कह रहा हूं? प्रेशर कह रहा हूं। सही है। तो इस या चक्कर में क्या हुआ कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा ना, डिक्रीज। या डिक्रीज हो जाएगा ना। तो अब मेरी जी। बात सुनो, इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। आप समझ में आया? वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जगह कितनी ऑक्युपाई कर रही है, जगह कितनी घेर रही है, ठीक है। अब जरा समझना, यस। अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल, 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, गैस के भी, ठीक है। अगर जी। मैं टेम्परेचर, इस अभी मैं समझ लो कि ये यही कमरा है, इसी कमरे में 25 की जगह इतनी सारी लड़कियां आ गई तुम लोगों के पास इतफाक से, जो कि हो नहीं सकता कभी जिंदगी में पॉसिबल। 6.02 का मतलब ये है, जी। 60222 000 आगे लगाओ, इतने सारे जीरो लगा, तो इतने सारे पार्टिकल्स, इतनी सारी लड़कियां
तुमने इस जगह पे घुसेड़ दी। एक मिसाल दे रहा हूं, समझ समझ लो भी, सही है, जो कि कभी जिंदगी में पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस जगह पे इस वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं इतने सारे पार्टिकल्स में अगर यहां पर 6.02 जितने मैं पार्टिकल्स, जितनी लड़कियां मैं गैस के यहां पर डाल दूं, तो ये जगह कितनी घेरेगी, ये वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, वो 24 डेसीमीटर क्यूब तक का वॉल्यूम, यानी कि 24 डेसीमीटर क्यूब एक यूनिट है, उतना डिस्टेंस सिर्फ कवर करेगा। एक मोल के मतलब एक मोल जितने पार्टिकल जो जगह टोटल घेरेंगे, वो 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम की जगह घेरेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्लियर Okay. हुआ? क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? Yeah. फैजान जी तुम्हें सर, जी मुझे तो आगे से। ठीक है, गुड। अब मैं आपके दिमाग में फौरन से एक बात आएगी, सर ये 24 ही क्यों है? इसका जवाब आपको ए लेवल से देगा। कौन देगा? A levels. ठीक है, कुछ चीजें बेचारे ए लेवल्स के लिए छोड़ दो, ठीक है। जहां पर हम लोग आइडियल हम गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं, वहां पर आपको ये चीज पता चलती है, ठीक है। वहां जी पर हम लोग सर। डिटेल से स्टेट्स और मैटर को एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग को पता चलता है कि ऐसा क्या होता है, इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां हम लोग उसको वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गई बात? ठीक है। Yeah. अब हमारे पास कितने, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं, अब मेरी बात समझिएगा, एक मोल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी जगह घेरेंगे? 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने आपको बता दी। अगर 2 मोल होंगे तो फिर क्या होगा? एक मोल 24, 2 मोल कितने होंगे? 48. 48। सिंपल सी बात है। फैजान क्या हो गया, सो रहे हो क्या? नहीं सर, जाग रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बस जवाब दो ना, मुझे रिस्पॉन्स करो। और अगर ओके। 3 मोल्स होंगे तो फिर क्या होगा? 24 72। 72. सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग ये फॉर्मूला यहां पर इसी तरह से निकला हुआ है, यानी कि ये बता रहे हैं कि एक मोल के अंदर 24 है, तो अगर 2 मोल होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा? फिर वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा? अगर 3 मोल होंगे तो तब वॉल्यूम क्या ऑक्युपाई करेगा? ये फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है। जी समझ सर। में आई बात या नहीं आई? आगे सर। ठीक है, यानी कि एक मोल 24 के बराबर है, तो 2 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा? तो हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ओके फॉर्मूला सर। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? क्लियर हो रही है ना बातें? बस सही है, आ रहे हैं। चलो। अच्छा भाई, अब जरा आ जाते हैं आगे, ठीक है। ये हमारे पास, मैंने आपको जो लास्ट टाइम बातें बताई थी, मैंने क्या बताई थी बातें, कि मैंने कहा था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर किलोग्राम से, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, किलोग्राम से अगर ग्राम में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। ये याद रखनी है बातें। वाइस वर्सा, कि अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके। डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। वाइस वर्सा, ये याद रखना है। इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर जी सर। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाओगे, ये याद रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नंबर कट जाते पेपर में, क्लियरली पेपर में नंबर कट जाते हैं। अगर डेसीमीटर क्यूब से फिर डिवाइड करना सेंटीमीटर 10 क्यूब से. में जाना है, जी बेटा, फिर डिवाइड करना 10 से. जी जी, अगर डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, बट अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई सर। ये Yeah. कन्वर्जेंस दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। अच्छा, आप सुनिएगा एक और बात, यहां पे मैं सारी बातें बता रहा हूं ताकि आप लोग कैलकुलेशन सुकून से कर लें, ठीक है। ओके सर। लेट से अगर मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा,
मैं आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका, फातिमा। बेटा कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ये फिक्स है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगी। लेट से अगर मैं आपसे कहूं, सवाल में अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं क्या उसको जी, सेंटीमीटर क्यूब में रहने दूं, या उसको मुझे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना इसको होगा? कन्वर्ट इसका कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, क्यों? आपको तो बोला तो नहीं किया, तो आप क्यों करोगे? क्योंकि हमें डेसीमीटर क्यूब चाहिए। एग्जैक्टली exactly, अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपने कॉन्सेंट्रेशन, अब मुझे बताएं मोल्स की यूनिट क्या होती है? एमओएल होती है। ये बात, इस पे एग्री करते हैं आप लोग? एग्री जी। करते हैं? या ठीक है, आप सुन लीजिएगा। मुझे अगर ये मोल की यूनिट बनानी है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में यहां पर डेसीमीटर क्यूब है, तो अल्टीमेटली मुझे वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये दोनों कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? जी ठीक है सर। तो ये मोल की यूनिट बन जाएगी आपके पास, एमओएल। यानी कि मुझे मोल की यूनिट बनाने के लिए वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। ओके सर। ये याद रखिएगा। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? आ गई सर। आ गई? क्लियर हुआ? फातिमा तुम्हें नहीं आया मुझे समझ में? मुझे आ गई सर। सर अब एक और बोल सकते हैं? दोबारा समझा देते हैं। देखो फातिमा, एक बात लॉजिकली मैं आपसे बताता, देखो मेरे पास क्या है, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? कॉन्सेंट्रेशन की। ऐसे ही है कंसंट्रेशन। ना? कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? मोल्स का। ऐसा है कि मोल्स। मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटे? एमओएल होती है। एमओएल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम, अगर आपके पास सवाल में सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो उसको आपने कहा कि डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, आपने कहा, तो मैंने आपसे लॉजिक पूछी या क्यों। इसके पीछे की लॉजिक ये है क्योंकि मुझे चाहिए यूनिट किसमें? मोल्स में, एमओएल चाहिए, जो कि यहां पर है। या तो एमएल करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर का जो वॉल्यूम है, जिसकी यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे यहां पर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब रखना पड़ेगा, तभी दोनों तो कैंसिल आउट होंगे ना, ऊपर नीचे, ओके। मैथमेटिकली। या आप बात को समझ रहे हो? या समझ आइए। ठीक जी। है। इस वजह से हमें यहां पर बाय डिफॉल्ट, सुन लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं, हमें वॉल्यूम की यूनिट किस में रखनी है? डेसीमीटर क्यूब रखनी है, इस वाले। डेसीमीटर। समझ आई बात या नहीं आई? या समझ आइए। क्लियर है? चले, अब आ जाए सवाल की तरफ। आप लोग तैयार हैं? जी सर। ठीक है, जी सर। ओके गुड। या चलें बेटा, सवाल की तरफ आ जाते हैं। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आसान सा सवाल हो पहले फिलहाल, ताकि आप लोग उसको क्लियर जी कर लो। डायरेक्ट उसकी तरफ नहीं आ रहा मैं, कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जा रहा मैं फिलहाल। सर, अगर ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है? ये इस चैप्टर की भी लास्ट क्लास नहीं है, एक और क्लास होगी जिसकी मैं वीडियो ऑनलाइन भेजूंगा आप लोगों को, मतलब वीडियो ट्यूटोरियल। ओके सर। सर जी, आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? जी बेटा, आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लोग अभी स्टिक्योमेट्री चल रहा है हमारा। ओके। नहीं। ठीक है, स्टिक्योमेट्री से जी। क्वेश्चन बहुत आते हैं। चले बेटा, सवाल जरा देखिएगा ये वाला। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद द स्टीम इज शोन। पहली बात तो ये कि केमिकल इक्वेशन आपके पास पेपर में बैलेंस होके आती है, बट फिर भी आप चेक करोगे कि सर इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, आपने पहले से चेक ओके करा। सर। ठीक है, सवाल जरा देखिएगा। एक और बात, यू आर वेल अवेयर अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आप लोगों को
ये कुछ भी नहीं कहता सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने करने। अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी तो इसने बोला है। कभी कभार पेपर में आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेंशन नहीं करता कि 2 या 3 या 4 कितने, तो आपको कैसे पता जी चलेगा कि सर। सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है आंसर। बड़ा बहुत बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। ग्रेड 11 के बच्चे अपियरिंग वालों को ही कंफ्यूजन होती है। सिंपल सा रूल है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं, अगर मेंशन किया है या मतलब अगर मेंशन किया है 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मेंशन ही नहीं किया तो आपको जी बाय डिफॉल्ट कितने पे रिपोर्ट करना है? 3 पे। समझ में आया बात या नहीं आई आप लोगों को? आ गई सर। ठीक है, या समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है। चलें सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब सवाल आपके पास लिखा हुआ है कि भाई आपको सिंपल सा काम करना है, 3 वही रूल्स जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। पहला काम क्या करना होता है? नॉन के मोल्स कैलकुलेट करना। जी दूसरा काम मोल रेशो लगाना। रेशो। तीसरा काम, मास। नहीं नहीं, अननोन को फाइंड आउट करना। ये सवाल इसी सीक्वेंस से होंगे, ठीक है? भले फॉर्मूला तुम्हें कोई भी लगाना हो, सीक्वेंस यही होगी। अभी तुम लोग को आहिस्ता समझ में आएगा। मैं आप लोगों को पहले से कह रहा हूं, ये पहली क्लास में अभी ये पहला सवाल में कभी अभी आपको बिल्कुल 100% समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत लॉजिकली समझाऊंगा हर चीज, ठीक है? समझते रहना है। ये 3 रूल समझ में आ गए, इसको लिख ले आराम से, ये तीनों इंप्लीमेंट होंगे। मिटा दू उसको? जी सर। ठीक है, फातिमा मिटा दो बेटा। या ठीक है, सबसे पहला काम यहां पर ये देखना है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास अननोन कौन है और नोन कौन है। कोई जी मुश्किल सर। काम नहीं है, आसान काम होता है, बहुत सिंपल सी बात है इसमें। वो ऐसे पता चलेगा कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ Fe3O4 that can be formed when 39.2 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद X16। सर जी ये बताएं कैलकुलेट किसको करना है, कौन सी मखलूक है इसमें जिसको कैलकुलेट करना है? इस पूरी रिएक्शन में किसको कैलकुलेट करना है बताएं? वॉल्यूम। मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना है, मैं सिर्फ सवाल ही पूछ रहा हूं। मास। वो तो करना है, मॉलिक्यूल किस कौन से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। करना आयरन। Fe3O4। है? Fe3O4 का ये क्या लिखा हुआ है? इधर देखें बेटा, इंग्लिश तो आप लोग की मुझसे भी ज्यादा आयरन। अच्छी है ना। इधर देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ ऑफ किसका? Fe3O4। Fe3O4। इसका मतलब ये हुआ कि या Fe3O4 हमारे पास क्या है? अननोन। अननोन। मतलब जो हमें मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, भले मास निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, कुछ भी हो, पहले ये जी कंसीडर सर। करो कि अननोन और नोन कौन सा है। पहला काम। जी सर। आगे देखो, एक अननोन होगा एक नोन होगा, ये चीज दिमाग में रखें। दैट कैन बी फॉर्म व्हेन 39.2 ग्राम्स ऑफ आयरन ऑफ किसका? आयरन। आयरन। इसका मतलब ये जो मास दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? ये आयरन भाई आयरन का का। दिया। जी ठीक है, तो इसका मतलब आयरन हमारे पास क्या होगा? क्या होगा बेटा? नॉन। नोन होगा। नॉन। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या करना होता है? नोन के क्या करने होंगे? पहला स्टेप मोल्स निकालना। मोल्स निकालने। क्या करना है पहला काम फातिमा? मोल्स। नॉन के मोल्स निकालो। अब मुझे मोल्स के मास आपको ओवर। कितने फॉर्मूलाज पता है बेटा? 3 फॉर्मूलाज पता है, मास ओवर। क्योंकि 4 फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली वैसे। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास मास को यूज करना हो? मास के मास साथ। ओवर एम आर। वेरी गुड, यस।
मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ओवर मोलर मास। मोलर मास। जनाब, मोल्स निकालने के लिए हमारे पास मास क्या दिया हुआ है इधर इन्होंने 39.2. 39.2। अब आयरन का मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल सामने रखें। आयरन का 59. 56 होता है, कंफर्म करें फैजान। ओके सर। 56. Yeah. 56 प्लीज 56. कैलकुलेट। 0.700 mole. 0.07 ऐसे ही। नहीं 0.700. ओके 0.70 ठीक है। ये हमारे पास आ गए मोल्स किसके, आयरन के। Iron. ऐसा ही है। अच्छा, Yeah. दूसरा स्टेप, हमने किसके मोल्स निकाल लिए, नॉन के Iron. मोल्स निकाल लिए। दूसरा काम, जी सर। On. Yeah. Ratio. मोल रेशो। आप समझिएगा, जी यहां पर अब आपको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड सामने रखना पड़ेगा। दिमाग में जी लियो यूनिटरी मेथड को, जो मैंने याद करें, जिसमें मैंने कहा था कि अगर 4 Three. खिलौने हैं, मतलब अगर 3 iron. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करीब पहुंच रही हो। अभी मैं फैजान को करूंगा क्योंकि आपको फातिमा थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि आपने सर इब्तिसाम से पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा फैजान को बता दूं क्योंकि फैजान इसके इसलिए बहुत न्यू है। फैजान, हमारे पास Okay. 2 तरह के मोल्स होते हैं बेटा। जी सर। वो मोल्स जो हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं। जी एक होता है हमारे पास क्या, मोल रेशो। सर ये मोल्स, ये वाले मोल्स और ये मोल रेशो, इन दोनों में क्या फर्क है, जी सर मैं बता बताएं। दो। ये जो मोल रेशो है बेसिकली हमारे पास, ये जो मोल्स होते हैं ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर, केमिकल बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास स्टिकोमेट्री रेशियोस, अब क्या होते हैं स्टिकोमेट्री रेशियोस, अब आपको जरा नजर आ रहा होगा, ये आयरन, ये रहा आयरन, जी ठीक है। इससे पहले क्या नंबर लगा हुआ था, 3 3 लगा हुआ था। Fe3O4, इससे पहले क्या लगा हुआ था नंबर, 3 नहीं इससे पहले क्या लगा हुआ है, कुछ है, यानी 1 रहेगा, कुछ भी नहीं तो 1 1 है। है, कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, जी ठीक है। अब जरा सुनिएगा, हमें जो मोल रेशियो लगाना होता है ये ऐसा है कि जैसे मैं आपसे कहूं हमारे पास क्या चीज नोन है, आयरन नोन है। जी 3 मोल्स मुझे, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है ना, तीन जी मोल सर। आयरन मुझे 1 मोल Fe3O4 बना के दे रहे हैं। सुन लीजिएगा, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 4 टॉइस की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, 80 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल। जी तो अगर मैं 3 टॉइस की निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 8 मतलब 80 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा ना, ऐसे ही जी करूंगा। सर अब यहां ऐसे ही पर करेंगे। करना पड़ेगा, 3 मोल्स ओके। आयरन मुझे जी मुझे कितने Fe3O4 दे रहे हैं, 1 मोल Fe3O4 दे रहे हैं। ओ ओके। अभी समझते रहेगा, अभी आपको ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, अभी ये स्टेटमेंट आपको हर सवाल में सेम स्टेटमेंट यूज करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 मोल्स मुझे ओके सर। आयरन कितने मोल्स दे रहे हैं, 1 मोल दे रहे हैं, जो मुझे इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जी तो 0.70 मोल जो आयरन के हैं, इधर देखिएगा ये वाले, जी जी 0.70 मोल्स जो आयरन के हैं, वो मुझे कितने मोल्स Fe3O4 के बना के दे रहे हैं। इसको मैंने क्या लिखा, एक्स। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा अचानक से, अभी मैं दोबारा जी समझाता हूँ, ये भी आपको फौरन समझ में नहीं आएगा। ये सबसे टफ टॉपिक भी है पूरे CHM 5070 के अंदर, और सबसे आसान भी, आसान का बनता है जब उसको तरीके से समझते हो। जी सर। अब आपके दिमाग में फौरन एक चीज आएगी, सर ये बताएं कि हमें समझ में नहीं आ रहा इस चीज को आपने बाद में क्यों लिखा और इस चीज को पहले क्यों लिखा। इसकी वजह यही होगी क्योंकि क्योंकि वो नोन था और ये अननोन है। कोई टेंशन की बात नहीं है, इधर देखो, कोई जी टेंशन टेंशन जिंदगी में नहीं लेनी। सुनो अभी,
अगर मैं भी इसको इसको कैलकुलेट करूं आंसर तब भी सेम आएगा। मैं इसको चलो इसको मैं कैलकुलेट करके देखता हूं ताकि आपकी जी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पहले इसको जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आंसर क्या आ रहा है बेटा बताएं। ओके सर। सर 0.23 और सारी 3333 है। 0 पॉइंट दोबारा बताइएगा। 0.23। 0.23 अभी समझिएगा सही है। ये आप अभी इसको सिर्फ अभी अपने पास इस आंसर को दिमाग में रखें। अपने पास नोट डाउन करें पहले इसको इस आंसर को नोट डाउन करें। सेम ओके सर। आंसर भी तो आपको मैं दोबारा निकाल के दिखाऊंगा। अभी आपके पास पता है क्या कंफ्यूजन आएगी। सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो हमसे रट्टा लगवा रहे हैं। रट्टा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको सही करवा देता हूँ मामला क्लियर कर देता हूँ। जी अभी आप सर। बोल रहे हो कि सर ये तो आप बिल्कुल सीक्वेंस से करवा रहे हैं तो क्या आप लोग आके इतनी पाबंदी डाल रहे हैं हमारे पर कि स्टेटमेंट आगे पीछे नहीं हो सकती है। मैं आपको सही करके दे देता हूँ। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अभी मैं आपको करता हूँ 1 मिनट। ओके सर। अच्छा देखें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि पहले मैं 0.70 लिख चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। 0.70 मोल मेरे Fe के किसके बराबर है एक्स मोल ऑफ Fe3O4 के बराबर है। जी सर। तो 3 मोल Fe यहां पर कितने मोल के बराबर है 1 मोल के। ऊपर नीचे भी कर सकते हो कोई एतराज थोड़ी है। जी तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम होगा। कोई मसला है आपको। नहीं, आंसर तो वही आ रहा है ना। आंसर तो वही आ रहा है। तो आप घबरा क्यों रहे हो। घबराने की कोई बात ही नहीं है। जी यानी कि इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं आपको एक तरफ इक्वेशन के मोल रेशियो लिखने पहले आमने जी। सामने और दूसरे में आपको जो आपने कैलकुलेट किए हैं उसके सामने एक्स लिख देना है बस। ओके सर। ये चीज और क्रॉस मल्टीप्लाई मार देना। क्लियर है। अभी आपको मैं जी और भी सवाल करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। फातिमा कोई कंफ्यूजन है अभी तक बता दो। नहीं है कंफ्यूजन मुझे पता है बोलो है। नहीं मुझे समझ आ गया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। नहीं मुझे समझ आ गया। हाँ मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आ नहीं रहा लेकिन मुझे फिर भी बता रहा है। तुम्हारी जो खामोशी है वो मुझे बहुत कुछ बता रही है। कोई बात नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी परेशान नहीं हो बस आपको अभी घबराना नहीं है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी आपके पास ये जो एक्स है एक्स वो वैल्यू है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है या फाइंड आउट फाइंड करनी है। आउट जो कि हमारे पास क्या था सवाल में अननोन अननोन था। अब ये जो अननोन एक्स है किसके हैं किसके मोल्स हैं ये Fe3O4। बेसिकली Fe3O4 मैं नोन से अननोन को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो एक तरफ आपके स्टिक्योमेट्री रेशियोज आएंगे जो कि मैंने क्या लिखे थे 3:1 और एक तरफ जो कैलकुलेट किए नोन के मोल्स वो आ जाएंगे जो कि 0.70 थे। और दूसरी तरफ उसके एक्स लिख दो क्योंकि एक्स तो मुझे नहीं पता ना कि कैलकुलेटेड मोल्स अननोन के कितने हैं मुझे क्या पता। नहीं समझे बात को आप लोग। बेटा आप आपने क्या बोला? मैं फिर बता रहा हूं कि पहले मैंने क्या कहा कि मुझे जो मोल रेशियो लगाना है वो नोन से अननोन के दरमियान लगाना है ना। मुझे नोन से जी सर। अननोन को फाइंड आउट करना है। तो नोन में पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास इक्वेशन में मोल रेशियो क्या बन रहा है नोन और अननोन का इक्वेशन में। जी उसके बाद मैं देखूंगा जो मैंने कैलकुलेट कर दिया है नोन में उसको इक्वल करूंगा किसके एक्स के। ये हर सवाल में जी पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है। जी सर। ये या जो एक्स है मेरे पास अननोन है। अब अननोन के मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए जो कि क्या है 2 3 0.20 23 या 20 जो भी था। क्या था 2 3 या था। जी 2 3 था।
23 था, सही है, 23 कर लेते, ओके 0.23 सही है। एक्स मेरे पास मोल्स कितने आए, 0.23 आए, जो कि मेरे पास किसके हैं, Fe3O4 के मोल्स हैं, सही। जी अब आपको सवाल में निकालना क्या है आखिर में, मैक्सिमम मास ऑफ Fe3O4, क्या निकालना है, मैक्सिमम मास। मैक्सिमम मास। मास, मैक्सिमम को गोली मारो, मास को देखो, क्या निकालना है, मास निकालना है। ओके। आपको जी पता सर। है मोल्स, क्या निकालना है, मास, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। जनाब फॉर्मूले को रीअरेंज करो बेटा, मास निकालना है ना आपको, तो क्या जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू मोलर मोल मास को ऊपर ले जो मल्टीप्लाई में, मो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड में था ना मोलर मास, तो मैं इसको ऊपर लेके जा जी रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ताकि मुझे मास निकाल लूं मैं। जी। क्या हुआ फातिमा, मैथ्स तुम्हारी कमजोर लग रही मुझे, नहीं नहीं, समझ में आया नहीं आया, क्या किया मैंने, फॉर्मूले को रीअरेंज तो किया मैंने, मुझे समझ आया या ठीक है, गुड मास को गुड, निकालने के लिए आप ठीक है सही है। मोल। अब आपको क्या करना है, हमारे पास अननोन के जो मोल्स थे वो हमारे पास मौजूद, हमने कैलकुलेट कर ली 0.23। जी अब मोलर मास Fe3O4 के क्या होंगे, कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा इसका, ओके सर। फातिमा तुम्हें भी बता देता हूँ, तुमने शायद पता हो ना पता हो, Fe3O4 हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, 56 है ना आयरन का एटॉमिक मास, तो आयरन कितने हैं, या 3 एटम्स हैं, 3 टाइम्स 56 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 है ना, 4। 4 टाइम्स 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितने हैं, 4 एटम्स हैं, सम करो सबको, सर आंसर आ रहा है 232। 232, कुछ भी नहीं करो, मोलर मास की जगह 232 पुट करो, आंसर निकालो क्या आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए मास ऑफ Fe3O4, जो कि ये रहा, अभी हमने जो तीसरा स्टेप किया है वो हम लोग क्या करें, मैंने आपको पहले बताया था कि अननोन को फाइंड आउट करना, ये तीसरा स्टेप है हमारे पास, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना ये वाला, जी सर। ये हम लोग तीसरा स्टेप जी कर रहे हैं, सर। थर्ड स्टेप है ये हमारे पास, 53.6। 53.6 आंसर आ रहा है, ठीक है, ये रहा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्राम, क्लियर हो गई बात बेटा, एक जी और सवाल कर लेते हैं साथ में, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, सर मैंने वो नीचे वाला आंसर बताया जो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 232। इसको मल्टीप्लाई किया ना आपने दोनों को, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मास आ रहा है ना ये रहा, वो असल में मैं दूसरे सवाल में घुस गया, वो असल में ये रहा, हाँ ओके हाँ वो मैं असल में बहुत लंबी कर गया, सॉरी, वो ओके 53.6, ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा, या तो पूरे 3 नंबर का जी। सवाल आता है। अच्छा जनाब, ये कंफर्म सवाल आता है 5070 इन IGCSE में, कंफर्म, टप्पा लगा दो, स्टैम्प लगा दो इसके ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 100% कंफर्म, सही है। अब सवाल एक और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छा भाई, अभी कोई जाएगा नहीं, फातिमा आज मैं जाने दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ठीक है, आज तुम मेरे साथ पढ़ोगी, ठीक है। अच्छा, तुमने कहा था ना कि सर मैं पढ़ूंगी, क्लास भी टाइम से लूंगी, अब तुम्हें पढ़ना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, सही। चलो, जी ऑफ अब कोर्स। हमारे पास क्या है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको जरा देख लीजिए, इस सवाल को जरा देखें, क्या करना है भाई, मास कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ ऑफ कौन है, आयरन आयरन, अननोन कौन है, अननोन कौन है बताइए भाई, नॉन आयरन ऑक्साइड और नो अननोन आयरन। वेरी गुड, ये अननोन हुआ, और हमारे पास क्या है, अननोन का क्या निकालना है भाई, मास निकालना मास है, तो मास हमारे निकालना। पास क्या है, किसका कौन है हमारे पास अब नोन, आयरन आयरन 3 ऑक्साइड। ऑक्साइड, सही,
इसका मास हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, 14.4 ग्राम्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, ग्राम ठीक है। 14.4। आप क्या करोगे भाई, सेम काम सेम मुद्दा भाई। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला काम, पहला स्टेप, मास ऑफ द नॉन मास के मोल्स निकालो, नॉन के मोल्स निकालो, नॉन के मोल्स मास ऑफ निकालो, शाबाश निकालो फटाफट में, नॉन के मोल्स निकालो, ठीक है फटाफट निकालो। 0.0900। तो ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, आयरन 3 ऑक्साइड कहाँ है भाई, आयरन 3 160। ऑक्साइड ये रहा। अब ये नहीं बोलेगा आयरन 3 ऑक्साइड कैसे बनता है। आयरन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, चार्ज, तो रोमन में 3 है। ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑक्साइड ऑक्सीजन से निकला है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है, तो उसका चार्ज क्या होता है, -2। डिफरेंट नंबर, ऑपोजिट चार्जेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने सिखाया था पहली क्लास में। तो जी क्या बनेगा फॉर्मूला भाई, F Fe2 E O3। Fe2O3 O3, तो ये आयरन 3 ऑक्साइड हो गया। जी समझ में आई बात। तो ये डायरेक्ट आपके पास, इसलिए मैं आपको, अब आप फैजान आपको समझ में आ रहा है ये, इसलिए मैं फॉर्मूला राइटिंग सिखाता हूं, क्योंकि आपको एग्जामिनर आयरन 3 ऑक्साइड नाम से पुकार लेता है, तो पहचानना होता है कि फॉर्मूले में कौन है, ये है या ये है। जी और जिसको केमिस्ट्री आती ही नहीं है वो आयरन 3 ऑक्साइड इसको समझ लेता है, माजरत के साथ। अच्छा भाई, अब जरा हम लोग आ जाते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड हमारे पास क्या है, इसका मोलर मास निकालिए बेटा, बताएं फटाफट, मोल्स निकालें। 160। 160। 160, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ फातिमा। मोल्स क्या आ रहे हैं भाई, 0.0900। बस ठीक है 0.09 तक रखो, ठीक है मोल्स आ गए। Okay. अब क्या करना है बेटा, दूसरा स्टेप, मोल रेशो। क्या करना है बेटा, मोल मोल रेशो। रेशियो। हाँ भाई फैजान बताओ क्या करना होगा भाई, मोल रेशो कैसे लगाओगे, नॉन से सर सबसे अननोन, पहले नॉन से जी नॉन अननोन, से अननोन में जाएंगे वेरी गुड। बताइए भाई, नॉन को रखो सामने, कौन है नॉन, यहाँ पर कौन सी मखलूक है नॉन वाली, आयरन ना, आयरन है, आयरन 3 ऑक्साइड है, जी आयरन 3 ऑक्साइड है। जी अननोन हमारे पास कौन है, आयरन है। तो भाई पहला काम, स्टोइकोमेट्रिक रेशियोस रखो सामने, इक्वेशन में जो लिखी हुई है, क्या क्या लिखी हुई है, Fe2O3 से पहले क्या लिखा है, मोल रेशो 1, 2 वन आयरन कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो वन है 1 है। भाई खुदा का वास्ता है, पहली तो बात ये है कि ये नहीं समझना कि सर ये 2 लिखा हुआ है तो उठा के यहाँ पर 2 लिख दो, ये मैं इससे पहले की मखलूक पूछ रहा हूँ, इससे पहले की मखलूक क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। जी समझ में आई बात या नहीं आई। तो आगे सर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, 1 मोल Fe2O3 कितने मोल आयरन के बराबर है भाई, 2 2। 2 के बराबर है। तो 0.09 मोल्स जो हमारे पास Fe2O3 के हैं, वो कितने मोल्स आयरन के बराबर होंगे, 2। पागल, एक्स होगा ना। Oh, क्या हो गया फातिमा, मेरी D। मेहनत जाया नहीं करो। यहां पर क्या किया, Okay. पहले रेशो लगाया, 1:1:2 के बराबर है ना, वो हमने लिख दिया। जी तो अब आपने जो कैलकुलेट किया है नॉन के मोल्स, वो यहां पे लिखो। और अब क्योंकि तुम्हें अननोन के मोल्स निकालने, जब 1 मोल 2 मोल के बराबर है, तो 0.09 मोल्स कितने मोल्स के बराबर होगा, जिसको मैं एक्स लिख रहा हूं, ये वैसी ही है। जब 4 खिलौने 80 रुपए के हैं, तो भाई 3 खिलौने कितने रुपए के होंगे, ये वैसी ही। जी नहीं आई बात समझ में, अभी जो 4 खिलौने और 80 रुपए जो थे, ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मोल रेशियो का लिख दिया इक्वेशन में जो लिखा हुआ है। जी तो ये जो 3 खिलौने हैं, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, इसको मैंने इधर उतार दिया। जी तो वो मैं देख रहा हूं कितने मोल्स के बराबर होगा, एक्स, क्योंकि अननोन है ना आयरन यार। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, बताओ भाई। 0.180। फातिमा समझ में आ रहा है या मेरी मेहनत जाया हो रही है, बताइए बताओ। या मुझे समझ आ रहा है। पक्की बात है, श्योर हो रही है, सर फालतू
करोगी? Yeah, जी जी जी। yeah, sir, 1 mole iron oxide produces 2 mole of iron. तो 0.09 को बस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.09। Yeah, इसको मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तुम इसको ऐसे भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है तब भी। यानी कि क्या हो जाएगा, ये okay. x वन जा x और 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा भाई? 0.180. 0.180। ये भी सही है और ये भी सही है, इसका भी आंसर सेम आ रहा है भाई। जो तुम्हें आसान लगे, तुम्हारी मर्जी। समझ आई बात या नहीं आई फैदान? समझ में कुछ कुछ आ रहा है? तुम्हारे लेवल पे बात बैठ रही है नहीं बैठ रही? आ रही है सर, समझ में बात आ आ रहा है रही ना? है। अभी आहिस्ता से आएगा, ये सेम पैटर्न हर सवाल में फॉलो होगा, सेम पैटर्न, घबराने की और ये सब आपको ग्रेड जरूरत। 10 में हमने इसके टेस्ट वगैरह देने हैं। जी बेटा, जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब आपने आगे क्या करना है, क्या निकालना है भाई? फाइनली नोन के हमने अननोन के मोल्स निकाल लिए, जी, अब हमने इसका मास निकालना है। मास निकालना है। तो क्या करोगे भाई? वही फॉर्मूला लगा लो, मोल्स इज जी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो जी मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। Multiply by तो आप बता दो भाई, मोल्स हमारे पास कितने हैं सवाल में? 0.180। किसके मोल? अननोन के मोल्स थे। तो जी 0.180 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो हमारे पास आयरन का है वो क्या है? 56 है। करो भाई, बताओ जी आंसर क्या आ रहा है? 10.08. 10.08। मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना होगा। 10.1. तो ये तो आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए भाई। Yeah, तो ये क्या हो 10.1. जाएगा? 10.1 राउंड ऑफ मार दो भाई। सर, जी ये जो बेटा। हमने मोलर मास निकाला है कि हमने आयरन का निकाला है ना। जी जी जी, क्योंकि हमारे पास आयरन, लेकिन हमारे पास वो था ना, अननोन था ना सवाल में। लेकिन आयरन के पीछे तो 2 लिखा होता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं करेंगे, ना 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 ना, वो हमने एक बार कर अच्छा, लिया। ओके ओके, ये सही है। वो गड़बड़ है जो बच्चा करता है। वो पता है क्या करता है, एक बार यहाँ पे कर दिया, एक बार यहाँ पे भी कर दिया। ओ भाई, जब एक बार ओके यहाँ पर ओके, कर दिया तो उसको दोबारा यहाँ पर क्यों करना है? हो गया ना, वो एक बार होना तो वो हो गया, बस खत्म बात, दैट्स इट। जी ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? जी सर। Yeah. अच्छा, एक सवाल आप लोग और करोगे। अभी आप लोग को जाने नहीं दूंगा बेटा, कुछ फैमिली नहीं रहना। ओके। Oh, okay. हाँ, अभी मुझे पता है तुम लोग, अभी अभी सर आखिरी सवालों का, सर अभी जाने देंगे, सर अभी जाने देंगे, है ना? अभी जाने नहीं दूंगा मैं। ये सवाल जरा पढ़िए बेटा, मुश्किल की तरफ आ जाओ। द स्टूडेंट टाइट्रेट्स Concentration. 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H3PO4 with 0.200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। Potassium hydroxide. अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि 12.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट एग्जैक्टली विद द H3PO4 aqueous। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। किसको कैलकुलेट करना है? किस मॉलिक्यूल को? Moles. कंसंट्रेशन। किसको? कौन सी मखलूक को करना है? मैं जब मखलूक पूछू तो मखलूक का मतलब H3PO4। मॉलिक्यूल है। H3PO4। H3PO4। पहली बात, पहले डिसाइड करो नोन कौन है, अननोन कौन है। ये हमारे पास क्या है? ओके, अननोन है। अननोन है। तो इसमें जो दूसरी मखलूक है जो जिक्र हुई है, वो कौन है? Potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो Yes. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है? Known. नॉन। यानी कि जिसको कैलकुलेट करना है ना, जिस मखलूक को कैलकुलेट करना है, मैं मखलूक से मरा, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। जिस मखलूक को कैलकुलेट करना है वो हमेशा याद रखना है, वो मॉलिक्यूल अननोन है। याद रहेगी बात? जी सर। ठीक Yeah. है, सेम काम, सेम काम, कुछ भी नहीं करना। पहला काम क्या करना होता है?
नोन के मोल्स। जनाब अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स का वो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें हमारे पास Concentration plus कॉन्सेंट्रेशन भी हो और वॉल्यूम भी हो? मोल्स इज इक्वल्स टू concentration कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। वही वाली बात। अब अगर जो yeah. मखलूक आप में से कोई पता है कुछ मखलूक क्या करती हैं, जो भी माशाल्लाह से अपीयरिंग होती हैं, वो क्या गलतियां करती हैं? वो मेरे बच्चे नहीं होते, कोई और बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं Okay. कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब मार देते हैं। ओ अल्लाह के बंदे, कॉन्सेंट्रेशन जब लिखी हुई तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन काय की है? कहाँ है यहाँ पर? समझ में आई बात? ये फॉर्मूला जी हमारे सर। पास उस वक्त लगेगा कि जब सवाल में वर्ड यूज हुआ हो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हम लोग आगे देखेंगे, परेशान नहीं हो। लेकिन जब सवाल में कॉन्सेंट्रेशन का वर्ड यूज हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की यूनिट यूज हुई है, तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है मोल्स के लिए। नहीं आई बात समझ में? आ नहीं गई आई? सर समझ में। नहीं आई ना? नहीं आई है? आ नहीं गई? आई है हाँ भाई फैजान बताओ, नहीं आई ना? सर एक दफा दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे पास मोल्स के दो फॉर्मूलाज, मतलब टोटल तीन है। मास अपन मोलर मास, जी वो तो एक जगह लग ही नहीं सकता। जी मास काय का है ही जी नहीं, तो हटा दो उसको, तो गोली मार दो। अब मसला आ रहा है जी इन दोनों मखलूकियात का, ये वाला जी फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। तो सर अब ये जी बताएं, सर। ये वाला यूज करेंगे या ये वाला यूज करेंगे? कैसे डिसाइड होगा? तो इसका डिसाइड ऐसे होगा कि अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, तो सवाल में आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू दी हुई होगी, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होगी। ओके सर। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई हो, सुन लीजिएगा, अगर सवाल में कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ वैल्यू नहीं दी हुई, तब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यूज करना, इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ओके सर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी इतना आ गई हजम है कर बात। सकते हो, इस बात को हजम कर है सकते हो? ठीक है, गुड। ये पहचान है, फॉर्मूलाज की पहचान सिखाना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। जी सर। क्या भाई? तो okay मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सर जी हमारे पास नोन कौन है? H3PO4 है। सॉरी, KOH के हमारे पास नोन है। KOH हमारे KOH पास, क्योंकि अननोन तो H3PO4 है ना। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि सवाल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन KOH की क्या है, वॉल्यूम क्या है? सवाल को गौर से पढ़ना, गौर से। सर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है वो तो है, लेकिन KOH का वॉल्यूम तो जीरो बताइए। पॉइंट टू जीरो जीरो मोल KOH पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और 12.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वेरी गुड। हाँ भाई फातिमा, क्या ये सही कह रहे हैं? या मगर इसको कन्वर्ट करना है हाँ, क्योंकि अगर आप में से जिसने डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब उठा के लिख दिया, तो आंसर ऐसा कचूमड़ आंसर आएगा कि आपके नंबर भी खराब हो जाएंगे। जी तो खुदा का वास्ता इस तरह से नहीं करिएगा, यूनिट कन्वर्जन बहुत मैंडेटरी है। So first of all, we have to convert the centimeter cube into the decimeter cube. For this, what we have to do ये is डिवाइड divide. बाय 1000। Very good. तो जनाब 12.5 डिवाइडेड बाई 1000, आंसर बताइएगा भाई। 0.0125 125, that is a decimeter cube. अब पुट कर दो आंसर यहाँ पर, 0.0125 मल्टीप्लाई कीजिए, मोल्स निकालिए फटाफट में, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इसको मल्टीप्लाई करें, शाबाश। 0.00250 0.0025। zero या अच्छा ठीक है। लेकिन सर मोल तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको बेटा फैजान याद रखिएगा, अभी अब आपके पास, मुझे पता है आपकी परेशानी शुरू हो गई, मुझे पता है। अब आपकी परेशानी जायज है, अब आपको इसका बता जी रहा हूं।
आपको जो फाइनल आंसर निकालना है ना, ये वाला, जी जब फाइनल थर्ड स्टेप जो आप करोगे, थर्ड जी। स्टेप आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। आप समझ में आया? ओ जी, आ गया, सही क्लियर है। हो गई? थर्ड हाँ, स्टेप ये आपका तीन जो step- होगा ना, वो 3 सिग्निफिकेंट फाइनल आंसर आपका जो रिपोर्ट करोगे। क्लियर? ओके। yeah, ठीक है। अच्छा जी सर। अच्छा भाई, अब हो गया ये हमने किसके मोल्स निकाले भाई? H3PO4 की मोल्स निकाली है। लगाओ भाई मोल रेशो, शाबाश जवानों, फटाफट लगाओ। दूसरा ओके सर। स्टेप, मोल रेशो जनाब, नोन से अननोन। तो हमारे पास नोन क्या है भाई? H3PO4। KO और अननोन कौन है भाई? KOH। गलत तो नहीं बता रहा, उल्टा बता रहा हूँ ना? जी, उल्टा हाँ बता रहे हैं। हाँ, बता भी नहीं रहे हो, फातिमा भी बता रही है, सर सही है ये। तो नोन हमारे पास क्या है भाई? KOH। KOH तो ये तो हमने KOH के निकाले ना भाई। जी जी। फातिमा क्या हो गया? तुम भी मुझे रेक्टिफाई नहीं कर रही। तो हमारे पास so अननोन क्या होगा? H3PO4। ठीक है। तो अब जी मुझे बताएं, इक्वेशन को उठा के देखो, कहाँ है भाई KOH? ये रहा। ये रहा सर। दरम्यान में PO4 कहाँ है भाई? ये रहा। जी। तो 3 मोल्स KOH किसके बराबर है? 1 1 मोल H3PO4 के। वेरी गुड। तो 0.0025 मोल्स divided by 3 इसके बराबर होंगे एक्स के। x क्रॉस मल्टीप्लाई मारो भाई, बताइए भाई। शाबाश शाबाश, zero टाइम वेस्ट, point जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट बताएं। 0.00083333 तुम बहुत लंबा आंसर बताती हो भाई, फातिमा शॉर्ट करो यार। हाँ हाँ बताओ, कोई एक्सपोनेंट में लेकर आ जाएगा यार, तुम लोग तो 8.3 0.000000। टाइम्स 10⁻⁴ बेटा एट एक्सपोनेंट पॉइंट में थ्री आप लोग लिख सकते हो, समझ में आ रही बात? एक्सपोनेंट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सर 8.3 टाइम्स 10⁻⁴ ऊपर एक्सपोनेंट में -4। 8.3 टाइम्स एक्सपोनेंट -4। हाँ भाई फातिमा, कुछ ऐसे मखलूक आ रही है yeah तुम्हारे पास? ऐसा ऐसा आ रहा होगा, exponential ऐसा कुछ आ रहा होगा, ऐसा ही आ रहा है। yeah ये exponential है 8.3 हाँ ये point बेसिकली multiple इसको तुम कन्वर्ट करोगे ना एक्सपोनेंशियल पे, तो ये बनता है। फैजान तुम आगे पढ़ोगे, अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स पढ़ लोगे इसको। अच्छा भाई, ये हमारे पास है ओके क्या? सर। ये हमारे पास आ गया, किसके पास आ गए भाई? एक्स। एक्स कौन है? H3PO4 के मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं। जी आप क्या करना है भाई? आप क्या करना है, क्या फाइंड आउट करनी है? कंसंट्रेशन। concentration कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। क्योंकि फॉर्मूला हमें लगाओ उसका भाई। वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल्स पता चल गया, तो हम कंसंट्रेशन हाँ निकालेंगे। हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश मेरे लड़के। तो भाई हमारे पास क्या होगा कि फॉर्मूला लगाइए भाई। हमने क्या बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल moles over डिवाइडेड बाय volume वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि मोल जी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम होता है। तो फॉर्मूले को रीअरेंज करो तो ये बन जाएगा। जी सर। कोई एतराज फातिमा? yeah ये सही है ना फॉर्मूला, या तुम्हें इसमें मसला हो रहा है? नहीं सही है कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम पढ़ा था ना हमने। तो अगर मुझे yeah कॉन्सेंट्रेशन निकालनी तो वॉल्यूम को डिवाइड में ले जाऊंगा ना यार, जी yeah समझे? तो अब क्या करना है भाई? मोल्स तो पता चल जाए, पर भाई ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं, तो मोल्स तो हमें पता है, ये रहे जी 8.3 एक्सपोनेंट -4। तो वॉल्यूम ऑफ H3PO4 सवाल में कहाँ है भाई? सर 25.0 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, करो भाई फातिमा। 0.033 मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, ये 0.025 आ रहा है। करके देखिएगा भाई, प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, मेरी मैथ्स कमजोर है थोड़ी, बायो वालों। अच्छा भाई करो जरा फटाफट इसको जवाब 0.033 निकालो, क्या आ रहा है भाई? ओके। 0.0333 0.033, 333 यही है, ठीक है। तुम्हारे पे भरोसा कर yeah रहा हूँ फातिमा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी सर, यही है।
दैट्स इट। एनी मसला? नो सर। नहीं। ये है बस, हो गए मुश्किल टॉपिक खत्म। जी सर, अब जाके समझ में आया पूरा टॉपिक जब ये सब कवर हो गए। हाँ, तो ये अभी फौरन समझ में नहीं आता, आप जब प्रैक्टिस करोगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। सर ठीक ये है, वाला डॉक्यूमेंट भी भेज मैं देगा और डॉक्यूमेंट ये आपको चेक भेज रहा कर हूँ। लें। जी ये जी, मैं आपने आपको सॉल्व डॉक्यूमेंट किया है ग्रुप ना? पे शेयर कर रहा हूँ। जी ये सर। डॉक्यूमेंट आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ओके सर। ठीक है, आप ग्रुप आत्मा में भेजेंगे? कोई मसला बेटा? नहीं नहीं, आप ग्रुप में आ गया भेजेंगे? समझ में? जी बेटा, बोले कुछ कह